तो मेनली ये एमजीएफ पे बेस्ड है कि एमजीएफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एमजीएफ दोनों इसमें यूज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन और एमजीएफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फोर्थ वाला, चलिए फोर्थ भी देख लेते हैं। हम्म क्या बोल रहा है, एक्स वाई बी टू इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ। ठीक है, तो देखो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन ही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पीडीएफ है ये इस पे इसको फिट कर सकते हैं। किस पे फिट करते हैं, जैसे मैं जो अभी लिख रहा था ना, एक्स हैज गामा अल्फा कॉमा बीटा, तो इसके अकॉर्डिंग लिखूं मैं तो बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स। तो अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा जो गिवन है वो क्या है। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताइए। मतलब गामा अल्फा बीटा अगर ये है तो ये वाला क्या है, ये पूछ रहे हैं पैरामीटर्स। समझ पा रहे कि नहीं तन्मय? आप इसको कंपेयर हाँ कीजिए, सर, दोनों को इसको कंपेयर कीजिए, बताइए अल्फा क्या है बीटा क्या है। ये अल्फा कॉमा 1। हाँ अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा 1 है, ठीक है ओके। तो मतलब ये जो पीडीएफ है ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है विथ है ना, अल्फा और बीटा 1 हो गया ओके। अब कह रहा है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, आपको पूछ रहा है क्या होगा। तो इसमें एक थ्योरम होता है, गामा की एक प्रॉपर्टी क्या है ना कि x प्लस वाई एंड x अपॉन एक्स प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट। ये सब बैच में मैं अभी लिखाऊंगा आगे, मतलब क्लब वन को भी तो है ना पॉज कर दिया है। तो प्रॉपर्टीज जो लिखेंगे ना ये सब बुक में है, रोहतगी वाली जो बुक है वीके रोहतगी एंड सल है, उस बुक के हर थ्योरम आप अगर पढ़ेंगे ना तो हर थ्योरम में इस तरह के मतलब कॉन्सेप्ट है। तो ये एक सिंपल एक स्टेटमेंट है, थ्योरम है, रिजल्ट है कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट। तो ये इस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बना है कि अगर एक्स का गामा डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऐसा होगा। अब इंडिपेंडेंट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, देन ई ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर ई एक्स ई वाई। मैं ये कह रहा हूँ अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो फॉर्मूला ये होता है ई ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर ई एक्स ई वाई। तो इसको अब फर्दर यूज करना पड़ेगा इसमें हमें। तो हम ये यूज करेंगे अभी यहाँ पे, तो लगाइए इसको, आ जाएगा ऑप्शन सीधा सीधा। अरे क्वेश्चन ये सब आइडिया कैसे आएगा, तो आइडिया आएगा जब, कोई बात नहीं सीख ही रहे हैं ना तो सीखेंगे जब, जब आप ऐसे इस तरह के डीपीपीज आप 5 बार 6 बार सॉल्व कर लेंगे तो बस कोई नया क्वेश्चन देखोगे आइडिया लग जाएगा। ये है तो आंसर है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करके आइडिया रहेगा। तो ये तो इंडिपेंडेंट के लिए है ना, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो ऐसा होगा ओके। तो इसको यहाँ लगाइए, तो इंडिपेंडेंट है तो इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो ये एक्स है, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर ई एक्स इंटू ई वाई। अब बस हो गया, ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ से बचा ई एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू ई ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देख लो ऑप्शन, नीचे बुला लो इसको अब, है ना। तो यहाँ से फाइनली आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर ई ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। ये है, ठीक है। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन सही होगा, तो ये है। सर, ये एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का कोई अलग से डिस्ट्रीब्यूशन होता है? हाँ हाँ हाँ, ये जो आएगा बीटा में चला जाता है, तो इसका फर्दर एक थ्योरम है। तो इसका थ्योरम जो मैंने यहाँ यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग बताऊँ मैं, तो यहाँ ये है कि मैं थ्योरम लिख देता हूँ जो हमने यूज़ कर रहे हैं कि लेट एक्स इज गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा एंड वाई इज गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा and they are independent random variable, then क्या था भाई, ठीक है। देन पहला जो प्रॉपर्टी है
कि x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन भी गामा होगा विथ पैरामीटर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कॉमा बीटा। दूसरा, जो x अपॉन वाई होगा वो बीटा सेकेंड काइंड होगा अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2। तीसरा, x अपॉन x प्लस वाई होगा वो बीटा फर्स्ट काइंड होगा अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2। चौथा, x प्लस वाई एंड x अपॉन x प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट। पांचवा जो आता है x अपॉन वाई एंड x अपॉन विचार ही लिख लो, पांचवें में श्योर नहीं हूँ तो रहने दो। तो ये है, ये आपको रोहतगी में मिल जाएगा। रोहतगी में एक चैप्टर का नाम है सम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर जाओगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये थ्योरम लिखा हुआ है बीके रोहतगी ठीक सलाह है वाली सर। बुक में है। तो ये हमने अभी यूज़ किया है। सो अभी हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया, फोर्थ वाला। अगर आपको जरूरत पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन का तो यू कैन यूज़ ये रिजल्ट अभी ओके यूज़ हुआ है। तो ये सब बस याद रखना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यूज़ होता रहेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना याद रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो